फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम देखेंगे यूपीएससी प्री और मेंस दोनों का सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, यूपीएससी में कुल मिलाकर दो पेपर होते हैं। पहले एक प्री, अगर आप इसे क्वालिफाइंग करेंगे, फिर मेंस, अगर इसे क्वालिफाइंग करेंगे तो इंटरव्यू। ठीक है, तो जो पहला पेपर होता है प्री का, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो आपका फाइनल मार्कशीट बनेगा उसमें इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो प्री जो है इसमें टोटल दो पेपर होते हैं। पहला सीसेट 1, सीसेट 2। जो सीसेट 1 है इसी को ही जीएस भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सीसेट 1 या जीएस, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि टोटल 200 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार सीसेट 2 या सीसेट की क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ 2.5 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें आपको सिर्फ 33% या 80 क्वेश्चन में से आपको 23 कुछ लगभग 24 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जब आप इसमें क्वालिफाई होंगे तभी आपकी ये कॉपी चेक होगी। अगर इसमें क्वालिफाइंग नहीं होते हैं तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं दोनों का सिलेबस, सीसेट 1 या जीएस का सिलेबस। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पूछता क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और करंट अफेयर। ठीक है, देखते हैं वेटेज वाइज। तो जो प्री में पॉलिटी का वेटेज होता है लगभग 15 से 16 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद विद करंट अफेयर मिला के। ठीक है, उसके बाद में आता है इकोनॉमी भी लगभग 14 से 15 या 12 से 15 के बीच में रहता है। ठीक है, अगर इकोनॉमी सर्वे बजट ले ले तो 18-20 तक पहुंच जाता है। उसके बाद में आता है ज्योग्राफी, जो कि 8 से 10 के बीच में रहता है। इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज, जो भी महत्वपूर्ण जगह है और न्यूज में है, वो सब मिलाकर 8 से 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिला के लगभग 12 से 13 क्वेश्चन, जिसमें से लगभग 8 से 10 टेक्नोलॉजी के ही रहते हैं विद करंट अफेयर। ठीक है, विद करंट अफेयर। उसके बाद आता है हिस्ट्री में हम लिखेंगे एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशियंट से लगभग 2 से 3, ऐसे मिडाइवल 2 से 3 और 5 से 8 क्वेश्चन जो है मेंस के रहते हैं, मॉडर्न के रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इस बार का प्री हुआ था यूपीएससी में, उसमें एंशियंट को ज़्यादा वैल्यू थे, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन इसी से थे। ठीक है, तो इसका मतलब पढ़ना सभी को है। उसके बाद में आता है आर्ट एंड कल्चर, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसके बाद मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जो कि यहाँ 15 लगभग 15 लिखा है, लेकिन आप 10 से 15 के बीच में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये भी करंट अफेयर इसमें भी इंक्लूड रहता है। उसके बाद में आता है करंट अफेयर, जो कि सिर्फ करंट अफेयर है। यहाँ 15 से 20 लिखा है, लेकिन ये 20 से 30 भी हो जाता है। ठीक है, देखिए हमने देखा यूपीएससी जो सीसेट 1 ये जीएस है, उसका सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद में हर सब्जेक्ट के वेटेज। ठीक है, अब देखते हैं सीसेट 2 या सीसेट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछता है, इसमें रहता है मैथ या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, उसके बाद में कंप्रीहेंशन। ठीक है, इसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 से 30 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन रहता है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ 33 मिनट लाना है। ये क्वालिफाई नेचर का है। आपके मार्कशीट में इसके जो मार्क्स है वो जोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप इसे फेल हो जाएंगे तो आपकी ये कॉपी चेक ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसे ही पास करना जरूरी है। उसके बाद में देखते हैं मेंस। तो मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। कितने? 9 पेपर। 4 तो जीएस के होंगे, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। यहाँ पर 2 पेपर आपका ऑप्शनल का होगा, कोई भी ऑप्शन लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ भी। उसके बाद में क्वालिफाइंग या लैंग्वेज के 2 पेपर होंगे, एक हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। एक होता है एसए, जो कि ये भी 250 मार्क्स का होगा।
आपको टोटल 8 ऐसे रहेगा, जिसमें से आपको कोई भी जो आपको ऐसा लगे आप सही से लिख सकते हैं, उसमें से 2 आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं GS1 GS2 GS3 का सिलेबस। सबसे पहले है GS1। तो GS1 में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। देखिए एंशिएंट मिडाइवल नहीं, केवल आधुनिक विश्व का इतिहास। इसके बाद होता है इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत एवं विश्व का भूगोल। इसके बाद होता है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इशू, भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे। ठीक है, अब देखते हैं वेटेज। देखो मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिला के 40 से 50 मार्क्स का हो जाता है। इसी प्रकार आर्ट एंड कल्चर 2 से 3 क्वेश्चन 30 से 40 मार्क्स का हो जाता है। इसी प्रकार वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया, कोई भी लगभग 20 से 30 ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि लगभग सबसे बड़ा है, 70 से या 60 से 70 से 80। उसके बाद में आता है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इशू। ये इसका सिलेबस छोटा है बस, लेकिन इसमें जो 50-60 मार्क्स आते हैं अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, इसका सिलेबस बहुत छोटा है। तो ये हो गया ये। उसके बाद में देखें GS2 में सब्जेक्ट कौन कौन से पूछता है? पॉलिटी, गवर्नेंस, IR या इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सोशल इशू, सामाजिक न्याय। ठीक है, अब देखते हैं वेटेज। तो पॉलिटी है लगभग आधा पेपर यही रहता है, 90 से 100 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस जो कि 50 से 60 मार्क्स का। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशन जो कि टोटली लगभग करंट अफेयर बेस्ड रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन 50 मार्क्स से। उसके बाद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, 40 से 60 मार्क्स का। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले वो है पॉलिटी। उसके बाद में देखते हैं GS3। जिसमें जो सब्जेक्ट है एक है इकोनॉमी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बात करें वेटेज की, तो इकोनॉमी कितने का पूछता है? तो इकोनॉमी आता है लगभग ये भी आधा ही पेपर रहता है। ठीक है, 100 से 120 मार्क्स। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, पर्यावरण परिस्थिति की, लगभग 40 से 60 मार्क्स। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, और इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा मिलाकर 60 से 70 मार्क्स रहता है। ठीक है, उसके बाद में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कि लगभग 60 मार्क्स, 60 से कभी कभी 70 भी हो जाता है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर बेस्ड ही रहते हैं, लगभग मेंस का पूरा पेपर करंट बेस्ड रहता है। ठीक है, उसके में आता है GS3 जिसे आप इथिक्स कहते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इथिक्स नहीं रहता, इसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, सत्यनिष्ठा, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। ठीक है, तो देखो GS4 है, इसे 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक थ्योरी वाला पोर्शन, एक केस स्टडी। जो भी आप थ्योरी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपको केस दिया जाता है, उसके बाद उसका भी आपको सोल्यूशन लिखना होता है। ठीक है, तो थ्योरी वाला पार्ट देखें तो 48 से 60%, जो कि 120 से 150 मार्क्स। केस स्टडी की बात करें तो लगभग 40 से 52%, जो कि 100 से 130 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक आता है ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल में आपको 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। ये दोनों ही पेपर एक ही दिन होंगे। ठीक है, अब जो भी जैसे आप PSIR ले लिए, हिस्ट्री ले लिए, एंथ्रोपोलॉजी ले लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री लेंगे तो आपका जो पेपर फर्स्ट है उसमें मैपिंग, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, तो पेपर फर्स्ट में हो जाएगा। उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ये जो है पेपर 2 में हो जाएगा। इसी प्रकार आपका PSIR, एंथ्रोपोलॉजी जो भी लेंगे आप उसमें होगा। टोटल 2 पेपर होंगे। उसके बाद देखते हैं क्वालिफाइंग। 2 पेपर लैंग्वेज या क्वालिफाइंग के होते हैं, जिसमें से एक है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है हिंदी लैंग्वेज। आपको टोटल एक 300 मार्क्स होंगे। ठीक है, इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 25% लेके आना है। ठीक है, यानी कि 300 का सिर्फ और सिर्फ 75 अंक अगर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपकी GS की कॉपी चेक नहीं होगी, तो मार्क्स नहीं होगी। इसका मतलब इसे भी क्वालिफाइंग करना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखिए इसका मार्क्स आपकी मार्कशीट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये तो उसको हम देखते हैं टोटल मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स होते हैं? देखिए 4 GS, 1 essay
2 पेपर ऑप्शनल के और इंटरव्यू। ये जो फाइनल मार्कशीट है उसमें इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो एक जीएस होता है जो 250 मार्क्स का, तो 4 जीएस 1000, एक एसए जो कि 250 मार्क्स का, 2 पेपर ऑप्शनल के होंगे 250 मार्क्स के, तो ये टोटल हो जाएगा 500। उसके बाद में इंटरव्यू होगा 275 मार्क्स का। अब टोटल जो है 2025 मार्क्स होते हैं। इसी के हिसाब से आपका कट ऑफ बनता है, आपकी लिस्ट जारी की जाती है कि हाँ ईयर 1 है, ईयर 2 है, जो कि लगभग इसका 50 से 51% या 52% जो है टॉपर्स का रहता है। जैसे 1012, 1014, ठीक है। अब देखते हैं, इतना तो हो गया। ये कि टोटल मार्क्स, क्वालिफाइंग पेपर, ऑप्शनल, GS4, GS3, GS2, GS1, ठीक है। अब थोड़ा इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। देखो, आपको कोई भी मतलब एग्जाम की तैयारी करनी है तो तुम ब्रीफ में सिलेबस जाना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बनाना है। स्ट्रेटजी आप दूसरे का भले देखिए लेकिन बनाइए खुद, ठीक है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट को बांटा गया है, ऐसे सब्जेक्ट जो सिर्फ प्री में आएंगे यूपीएससी के, और ऐसे जो सिर्फ मेंस में आएंगे। ऐसा इसलिए बांटा गया है, मान लीजिए अगर आपको प्री देना है तो मेंस वाला क्यों पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको जानकारी नहीं है तो क्या करेंगे, प्री भी पढ़ रहे हैं साथ में मेंस भी पढ़ रहे हैं, जो कि गलत है, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे सब्जेक्ट सिर्फ प्री में आएंगे, इनका मेंस से कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री, मेंस में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद जर्नल साइंस, या आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन या फिजिक्स से क्वेश्चन मेंस से पूछ ले, ऐसा नहीं होगा। आप फिर टेक्नोलॉजी पूछेगा, प्रौद्योगिकी, लेकिन सामान्य विज्ञान नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरा है ऐसे सब्जेक्ट जो सिर्फ सिर्फ मेंस में आते हैं, इनका प्री से कोई लेना देना नहीं। एथिक्स, प्री में आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा। इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस, देखो इसका थ्योरी वाला पोर्शन कभी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर करंट अफेयर में है तो पूछेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मान लीजिए कोई बाल सुधार अधिनियम है, कुछ भी है सोशल जस्टिस में, इंडियन सोसाइटी में कुछ है, तो अगर उसके ऊपर कोई एक्ट बना है या कोई करंट में इशू है तो वो पूछ लेगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो नहीं पूछेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे भी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन थ्योरी वाला पोर्शन नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है। उसके हम देखते हैं ऐसे सब्जेक्ट जो प्री और मेंस दोनों में है, ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये जो है प्री में भी है और ये जो है मेंस में भी है। आपने देखा अभी तक प्री और मेंस अगर मिला लिया जाए इनका तो 15 से 20 क्वेश्चन इसका वेटेज है। ज्योग्राफी का 8 से 10 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का तो 5 से 8 क्वेश्चन पूछेगा, बस इतना बहुत है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी 2 से, ये प्री की बात हो रही है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन प्री में। इसी प्रकार अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो प्री में कितना पूछेगा, 7-8 क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद में इकोनॉमी जो 10-12 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद में इकोलॉजी 10 से 12 क्वेश्चन ये भी रहेगा, ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो प्री में भी आएंगे और ये मेंस में भी आएंगे। तो मेंस का आपने देखा ही है कि किसका कितना वेटेज है। जैसे पॉलिटिकल गवर्नेंस ले तो ये लगभग ये GS2 का आधा पेपर हो जाएगा। जियोग्राफी देखें तो 60-70 मार्क्स, मॉडर्न हिस्ट्री देखें तो 30 से 40 मार्क्स, आर्ट एंड कल्चर भी 30 से 40 मार्क्स, टेक्नोलॉजी जो है 60 से 70 मार्क्स, इकोनॉमी ये भी लगभग GS3 का आधा पेपर ही है, ठीक है। लगभग ये भी कितना 110 से 120 मार्क्स। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, ये भी लगभग कितना 40 से 60 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट जो प्री और मेंस से पूछेंगे, दूसरे जो सिर्फ मेंस और ये जो है सिर्फ प्री, ठीक है। अब देखिए इसका एक और डिवीजन कर लेते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट, दूसरे माइनर सब्जेक्ट। अगर आप मेजर सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको माइनर उतना समझ में नहीं आएगा, और आपको जो प्रायोरिटी देना है वो भी इसे ही देना है कि अगर हमें स्टार्ट करना है, तैयारी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट इनसे करनी है। इसमें भी जो स्टार्ट करना है, कोशिश करना है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक है पहले इन चारों को कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो मेजर में क्या क्या है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इथिक्स एंड ऑप्शनल, ठीक है। आप ऑप्शनल कोशिश करिए कि लगभग जीएस का कुछ
इतने पार्ट कंप्लीट हो जाएं तब चुनिए। क्या पता आप कोई पकड़ में से किसी में बन जाए तो आप इसी को चुन लीजिए, और ना बने तब बाहर जाइए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद ही ऑप्शनल चुनिए। ठीक है, और इथिक्स भी लगभग इतना पढ़ने या इतना पढ़ने के बाद ही करिए, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि RTI क्या है या फिर कोई कुछ और केस स्टडी दे दिया तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़े ही नहीं है तो आप कैसे दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं माइनर सब्जेक्ट। देखो, अगर आप पॉलिटी ही नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे तो आपको गवर्नेंस समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो पॉलिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तो आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए इनको कोर्स कहते हैं। अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, एंशिएंट मिडाइवल आपको पता ही नहीं है कौन राजा है, कहाँ गए, क्या था, तो आप डायरेक्ट आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ेंगे भी तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, उसके हमें ये तो हो गया। उसके हमें इसमें एक और है इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस, उसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर। ये सब्जेक्ट जो है अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़े तो एक वीक एक सब्जेक्ट के लिए बहुत है। एक सब्जेक्ट के लिए एक वीक बहुत है। ये थोड़ा बड़ा है बस, बाकी सब एक वीक के लिए बहुत है। ठीक है, तो आपने देखा इनका डिवीजन प्री और मेंस, सिर्फ प्री और मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, उसके बाद में टोटल मार्क्स, क्वालिफाई नेचर के 2 पेपर, इंग्लिश, हिंदी, वैकल्पिक विषय ऑप्शनल के देखे, GS4, GS3, GS2, GS1। ठीक है, तो आपने देखा भी यहाँ टोटल मेंस में 9 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऊपर आए तो हमने देखा प्री का सिलेबस, GS1 का और CSET का, उसके बाद में उनका वेटेज। ठीक है, तो इतना समझने के बाद आप अपना जो भी तैयारी करते हो, जिस भी साल का आपका टारगेट हो, अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। और ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सभी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी। ठीक है, आपको लिंक होगा टेलीग्राम का, आप उस पर जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सेम चीज़ लिखा है मिल जाएगा। तो चाहिए तो आप खुद लिख लीजिए या फिर आप चाहिए तो PDF का प्रिंट आउट करवा लीजिए। ठीक है, तो इतना देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।